हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूँ। आपने वीडियो की जो हेडिंग थी, जिसको हम थंबनेल बोलते हैं, उसमें देख ही लिया होगा मैं किस टॉपिक पे आज बात करूँगा। जी हाँ दोस्तों, गुड़गांव रेरा अथॉरिटी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए 4 डेवलपर के जो रेरा सर्टिफिकेट थे या जो रेरा की जो अप्रूवल थी उसको सस्पेंड कर दिया है। ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ये मैं आपको बताऊँगा। आप में से बहुत सारे लोगों में खलबली मच गई होगी जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट की होगी या कुछ टाइम पहले कुछ बाय किया होगा, कहीं हम उस प्रोजेक्ट में तो नहीं फंस गए जिसका रेरा ने सस्पेंड कर दिया सर्टिफिकेट। तो जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, पिछले 2 साल से हम लगभग आपको यही बताते रहे हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करें, सबसे पहले डेवलपर का बैकग्राउंड चेक कर लें और डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करके ज़रूर देख लें कि वो किस तरह का डेवलपर है, उसी के बाद अपना कोई डिसीज़न लें। यहाँ पर बहुत सारे बायर ये एक्सक्यूज़ देंगे अपने घर में, अपनी फैमिली में, अगर जो इस प्रोजेक्ट में आते होंगे कि हमें तो ब्रोकर ने फंसा दिया, हमें तो ब्रोकर ने बोला था। भाई साहब, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप अगर सब्ज़ी आलू प्याज ख़रीदने जाते हैं तब भी आप 4 जगह देख के ख़रीदते हैं। तो ब्रोकर का काम तो बेचने का है, वो तो आपको बेचेगा ही, लेकिन आपको भी अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना चाहिए था, देखना चाहिए था कि जिस प्रोजेक्ट में हम जा रहे हैं वो प्रोजेक्ट सेफ़ है कि नहीं है। यहाँ ये एक सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि रेरा है कि नहीं। तो इन प्रोजेक्ट्स में तो रेरा भी था, तो आज मैं इसके बारे में भी आपको अपडेट कर देता हूँ। रेरा दिया गया था, लेकिन रेरा कंडीशंस के साथ दिया गया था कि ये कंडीशन आप पूरा कर दोगे तो आपका जो ये रेरा है ये आगे कंटिन्यू करेगा। आपको अब क्या करना है, मैं भविष्य के लिए आपको चेता देता हूँ इस चीज़ को लेकर। जब भी कोई डेवलपर आपको रेरा दिखाए तो रेरा के साथ साथ आप उस रेरा की पूरी डिटेल पढ़िए। क्या वो कंडीशनल रेरा दिया गया है, क्या उस रेरा में कुछ कॉम्प्लाइंस ऐसे थे जो उसको पूरे करने हैं डेवलपर को, तो तभी आपको उस चीज़ें पढ़ के समझ के उस प्रोजेक्ट में आगे जाना है। आपके मन में बहुत ही अब बेचैनी सी होने लगी होगी कि कौन से प्रोजेक्ट हैं, जल्दी से पता लगे। तो मैं आपको प्रोजेक्ट एक एक करके बताता हूँ, और हाँ, मैं इन प्रोजेक्ट की डिटेल आपको बताऊँगा, आपको सुनना पड़ेगा। आज आपके पास सुनने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, रुक के सुनना पड़ेगा। यहाँ आपको मैं इन प्रोजेक्ट के बारे में तो बताऊँगा, साथ में जो रेरा के एक्सपर्ट हैं, जो रेरा के लीगल एक्सपर्ट है, रेरा के केस देखते हैं, मैं उनसे भी बात करूँ, उनसे पूछूंगा कि क्या जो बायर हैं वो फंस गए हैं या वो बच सकते हैं, तो कैसे बच सकते हैं। रेरा अथॉरिटी ने जो ये कदम उठाया है उसमें क्या वो पूरा कदम है या उसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत है। मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी होगी, आपको जिन प्रोजेक्ट्स का मैं बताऊँगा उसके साथ साथ देखना होगा वो प्रोजेक्ट किन लोगों ने बेचे हैं। आपको उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि गधे घोड़े यहाँ सब कुछ बेचे जाते हैं। आपको अपनी समझ डेवलप करनी होगी कि आपको किस ब्रोकर के साथ जाना है, किस तरह के प्रोजेक्ट में जाना है। आपको अपनी समझ डेवलप करनी होगी, आप किसी के ऊपर ये चीज़ें नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है ये दीनदयाल के प्रोजेक्ट हैं, प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट हैं। इसमें 2 प्रोजेक्ट सेक्टर 93 में है। सेक्टर 93 में एक दीनदयाल का प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट है, एक इसमें फ्लोर का प्रोजेक्ट है, एक इसमें सेक्टर 88 द्वारका एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है। पिछले दिनों जो हमारे टेलीग्राम से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लोग जुड़े हुए हैं, मैंने एक मैसेज किया था, मैं एक स्कैम बताऊंगा। वो स्कैम यही है कि रेरा ने सर्टिफिकेट है जो वो अपने सस्पेंड कर दें इन प्रोजेक्ट्स के। जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, ये 88 का प्रोजेक्ट बहुत ही ग्रेट पंप एंड शो के साथ बेचा गया था। पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, पैसे मुझे भी बुरे नहीं लगते, पैसे आपको भी बुरे नहीं लगते, लेकिन अपने पैसे के लिए आप किसी को कहीं भी नहीं फंसा सकते, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात मैं ब्रोकर फ्रेटर्निटी के लिए कर रहा हूँ कि आप सोच समझ के अच्छे प्रोजेक्ट में ही लोगों को एडवाइस करें। इसमें एक प्रोजेक्ट आपको पड़ेगा 83 में। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आप प्रोजेक्ट का नाम क्यों नहीं ले रहे। भाई मैं क्यों नाम लूँ, मैंने तो एक भी नहीं बेचा। तो आप चेक कर लेना इन 4 प्रोजेक्ट की डिटेल, अगर मैंने किसी को एक एडवाइस भी करी हो, कोई वीडियो भी बनाया हो या किसी को दिया हो। और तो और मेरे पास अगर कोई पूछने आया इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, मैंने व्हाट्सएप के पास मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़े हैं, मैं देखूंगा कि मेरे को अगर वो स्क्रीनशॉट मिल गए मैं वीडियो में लगा दूंगा। आप देख सकते हो कि उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मेरे से लोगों ने पूछा तो मैंने उस पर अपनी क्या एडवाइस करी। पहले हम बात कर लेते हैं किसी लीगल एक्सपर्ट से, मैं उनके पास आपको लेके चलता हूँ, उनसे बात करते हैं इसके बारे में, क्या क्या लीगल एंटिटीज़ है इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेरा ने 4 जो प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, अलग अलग ये प्रोजेक्ट है, इनके रेरा का जो सर्टिफिकेट है उसको सस्पेंड कर दिया है। ये रेरा सस्पेंड होने से इन प्रोजेक्ट्स पे क्या असर पड़ेगा, बायर पे क्या असर पड़ेगा और इसके क्या लीगल एंगल हो सकते हैं, ये सब जानने के लिए आज मैं आया हूँ रेरा एक्सपर्ट एडवोकेट मिस्टर अभय जैन जी के पास। इनसे हम जानेंगे
ये प्रोजेक्ट्स पे क्या अब आगे हो सकता है, और क्या रेरा अथॉरिटी ने ये जो एक्शन लिया है इस पे और कुछ भी करने की ज़रूरत है, और बायर के लिए यहाँ से क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, और बायर को क्या करने की ज़रूरत है। सर वेलकम करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। धन्यवाद भूपेंद्र जी। तो मुझे ये बताइए कि ये जो सस्पेंड हुए हैं 4 अलग अलग प्रोजेक्ट के, ये कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ये थोड़ा सा पहले आप विस्तार से बताइए। देखिए, हमारे यहाँ गुड़गांव में एक दीनदयाल जन आवास योजना था, 15.7 एकड़ का प्रोजेक्ट था, जो सेक्टर 93 में था। एक तो ठीक है। एक दूसरा प्रोजेक्ट भी, वो भी दीनदयाल जन आवास योजना का है। वो उस पर ज़मीन थी 5.6 एकड़ और वो सेक्टर 83 में था। ठीक है। और एक प्रोजेक्ट 10 एकड़ का था, वो रेजिडेंशियल प्रोटेक्टेड कॉलोनी थी, सेक्टर 88A में थी। ओके। और एक इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल फ्लोर थे, वो छोटा प्रोजेक्ट था लगभग 1 एकड़ का, वो सेक्टर 93 में था। इन 4 प्रोजेक्ट में पता लगा है कि गुड़गांव रेरा ने उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जब इशू कर दिया था तो कंडीशनल था। कंडीशनल का मतलब ये था कि उन्होंने डीटीपी डिपार्टमेंट लाइसेंस तो ले लिया था, परंतु उनका सेट जोनिंग प्लान नहीं था उस वक्त जब उन्होंने रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा। और रेरा रजिस्ट्रेशन उन्होंने अप्लाई क्यों करा? क्योंकि हरियाणा में आफ्टर रेरा एक्ट आने के बाद ये प्रोविज़न है कि जब तक आपका रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आप अपने प्रोजेक्ट के एक भी पार्ट नहीं बेच सकते हो जी। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए लाइसेंस के बाद वो रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये इन कंडीशनल रेरा दिया गया। तो क्या कुछ ये कंडीशन रखी गई कि अगर आप ये कंडीशन को पूरा कर दोगे तो आपका रेरा आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो लाइसेंस आ गया, अब उसका जोनिंग प्लान है या बिल्डिंग प्लान है या एनवायरमेंट क्लियरेंस है या सर्विस प्लान एस्टिमेट्स है, वो अभी नहीं बना पा रहा है डेवलपर। तो रेरा क्या करता है कि उसको 2 महीने में 3 महीने टाइम बाउंड कर देता है कि 3 महीने में आपने ये एनवायरमेंट क्लियरेंस लेके देना है या सर्विस एस्टिमेट या सर्विस प्लान हमें देना है, जोनिंग प्लान देना है। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो इशू कर दिया विद दिस कंडीशन कि 2 महीने में 3 महीने में आपने देना। ये जो 4 एग्जाम्पल आपने बताया है, इसमें क्या हुआ है कि जब रेरा ने पाया कि उसको रजिस्ट्रेशन दे दिया है परंतु डेवलपर इन कंडीशंस को टाइम बाउंड पूरा नहीं कर पाया, तो रेरा ने ये अच्छा हुआ कि उनके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। ठीक है। कि अब मेरा सवाल यहीं से शुरू होता है, ये क्या सस्पेंड करना सफिशिएंट है, एनफ है? इसके आगे और रेरा को क्या एक्शन लेना चाहिए कि बायर के राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाए? ये बहुत सी बात करी। मैं तो पहले बात तो गुड़गांव रेरा को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना प्रिकॉशंस वाला स्टेप उठाया और इन 4 जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन दिया था उन्होंने, तो उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। ठीक है। पर साथ साथ मैं गुड़गांव रेरा को ये भी सुझाव देना चाहूँगा, क्योंकि जब डेवलपर ने अपना रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया उसके तुरंत बाद वो माल बेच सकता है, और ऐसी कल्पना की जा सकती है कि उसने अपना बहुत सारा माल बेच दिया होगा जी। जब माल बेच दिया होगा तो उसके पास पैसा आ गया होगा। अब पैसा आ गया होगा तो उसको रेरा जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है उसमें कंडीशन होती है कि आप 3 अकाउंट रखेंगे और 70% जो आपका अमाउंट पैसा आएगा उसको डाइवर्ट नहीं कर सकते। परंतु इस जब रजिस्ट्रेशन और रेरा ने उसका सस्पेंड करा है, उस पेमेंट की बात नहीं करी। मतलब इन 4 प्रोजेक्ट में इन 4 डेवलपर ने कितना माल बेच दिया है और कितना पैसा डेवलपर के पास आ गया है, इसका जिक्र नहीं है। ये अच्छा रहता कि गुड़गांव रेरा अगर उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर रहा है, साथ साथ उससे पहले ये पूछ लेता कि कौन कौन सी कितने यूनिट आपने बेच दिए, कितना पैसा आपके पास आ गया है, और पैसा वो इंश्योर कर दें कि बैंक में रहे, वो पैसा डेवलपर डाइवर्ट ना कर पाए। क्योंकि अभी भी रेरा आने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ रेरा ने मान लो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया है जी, पर पैसा बड़ा इकट्ठा कर लिया उसने और वो फंड उसने डाइवर्ट कर दिया है डेवलपर ने। अब डाइवर्ट करने के बाद वो प्रोजेक्ट पूरा होने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ भी क्योंकि रेरा का मैकेनिज्म अच्छा है कि उसने पहली बार ऐसा सुनने में आ रहा, थोड़ा अच्छी बात है कि गुड़गांव रेरा थोड़ा स्टिक हो रहा है, कंप्लायंस की बात कर रहा है, तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने रेरा रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करा है। पर साथ साथ मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी अलॉटी, जो भी बायर यूनिट ले रहा है उसका फंड डाइवर्ट ना हो। उसका फंड अगर उसको यूनिट मिल जाए, पहली बात तो मान लो किसी कारण से फंड प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा, मान लो एनवायरमेंट, जैसे एक तो कंडीशन थी एनवायरमेंट क्लियरेंस की, इन जो 4 प्रोजेक्ट को उन्होंने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करा है, इसमें एक तो कंडीशन है एनवायरमेंट क्लियरेंस की। तो जब एनवायरमेंट क्लियरेंस उसको नहीं हुई तो इसका प्रोजेक्ट नहीं बना सकता। अब हम ऐसा ले लेते हैं कि वो प्रोजेक्ट मान लो बनेगा नहीं कभी भी, क्योंकि वो ऐसी जोन में आ रहा है जहाँ एनवायरमेंट क्लियरेंस उसको नहीं मिलेगी। पर मान लो उसने उसमें से एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ यूनिट्स बेच दिए और उठी से पैसा ले लिया है और वो उसने जिम्मेदार को दे दिया। अब डेवलपर कहेगा मेरे पास पैसा है ही नहीं, तो फिर बेचारा परेशान कौन हुआ? बायर। तो इसीलिए रेरा बना था। तो सबसे पहले रेरा को अब ये करना चाहिए साथ साथ कि जो भी कभी वो प्रोजेक्ट का लाइसेंस देने के बाद उस अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को वो होल्ड कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, तो साथ साथ चेक करें कि कितना यूनिट उसने बेचा है, कितना पैसा आया, और उस
पैसे को उसके अकाउंट में, जिस अकाउंट में है, उसको रेरा ये भी इंश्योर करे कि वो उसको विड्रॉ ना कर पाए, उस अकाउंट को फ्रीज कर दे ताकि डेवलपर पैसा निकाल के उसको डाइवर्ट ना कर पाए। अगर ऐसा हो गया तो निश्चित रूप से अलोटी को, बायर को फ़ायदा होगा। ठीक है, अब मेरा एक और सवाल है आपसे कि अभी तो ये रेरा ने सस्पेंड कर दिए हैं सर्टिफिकेट इन प्रोजेक्ट्स के, क्या रेरा इनको दोबारा से बहाल कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब कंडीशनल रजिस्टर सर्टिफिकेट रेरा ने दिए थे तो उनको ये कहा था भाई आप जोनिंग प्लान 2 महीने में दें, जी, एनवायरमेंट क्लियरेंस 2 या 3 महीने में दें, सर्विस एस्टीमेट सर्विस प्लान आप हमें 3 महीने में दें, तो वो नहीं दे पाए। तो इस ग्राउंड पे गुड़गांव रेरा ने उनका रजिस्टर सर्टिफिकेट सस्पेंड करा है। ठीक है, अभी कैंसिल नहीं करा है, सस्पेंड करा है। तो वो अगर फॉर्मेलिटी जो उसको पूरी करनी थी टाइम बाउंड में, और वो कर देगा तो रेरा डेफिनेटली उसको रिवोक कर देगा और सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से खत्म होने के पूरे चांस हैं। अभी बिल्कुल इसमें हो जाता है, पर ये तो अच्छी बात है, थोड़ा मैकेनिज्म बन जाए, थोड़ा सुपरविजन बेटर। इसका मतलब यही है कि रेरा जाग गया, सुपरविजन बेटर कर रहा है। इससे हम ये मान सकते हैं कि ये आगे के लिए एक अच्छी चीज़ होगी कि नेक्स्ट टाइम कोई भी डेवलपर अगर रेरा के पास जाएगा तो अपने जो भी कंप्लायंसेस हैं उनको पूरा करके जाएगा। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये निश्चित रूप से, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि अच्छी बात है कि रेरा गुड़गांव अथॉरिटी अगर इस फील्ड में काम कर रही है और टाइम बाउंड अगर डेवलपर कंप्लायंस नहीं कर रहा, उसको उसका सर्टिफिकेट अगर सस्पेंड कर रही है, तो निश्चित रूप से ये अलोटी को, बायर को फ़ायदा है और इस सेक्टर को रेगुलेट करने में निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। पर मेरा आगे क्वेश्चन वही आ रहा है, जो पैसा डेवलपर ने बेच के इकट्ठा कर लिया उसको अभी थोड़ा इंश्योर करने की वो डाइवर्ट ना हो पाए। हमारी तो यही रेरा अथॉरिटी से अपील है, एडवाइस है एडवोकेट अभय जैन जी की कि आप थोड़ा सा बायर के जो राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करते हुए इनके अकाउंट अगर फ्रीज़ नहीं हो तो फ्रीज़ करे जाए, ताकि ये अपना जो अमाउंट है, जो पैसा है, उसको डाइवर्ट ना करें। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने टाइम दिया और इस पे हमें जानकारी दी। थैंक यू। थैंक यू। आपने जान लिया, समझ लिया, लीगल जो एंगल था वो भी समझ लिया। ये जो रेरा के सस्पेंड हुए हैं सर्टिफिकेट रेरा अथॉरिटी ने करे हैं प्रोजेक्ट से, ये दोबारा रेनस्टेट भी हो सकते हैं। कंडीशन को अगर पूरा कर लिया जाए तो इनको पूरा भी किया जा सकता है। बट जो हमारे लॉयर थे उन्होंने आपको बताया कि रेरा अथॉरिटीज़ को और एक्शन क्या क्या लेना चाहिए। अगर वो ले लेंगे तो उससे बायर के जो राइट्स हैं और ज़्यादा पुख्ता हो जाएंगे। अब मैं आपको इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता देता हूँ, कौन से प्रोजेक्ट है, कौन सा डेवलपर है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। आपको करना क्या होगा, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आपको उसको ज्वाइन करना होगा। उसके वीडियो के नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले भी 2000-3000 लोगों ने वो ज्वाइन किया हुआ है और वो चीज़ें हम अपडेट उन पर डालते रहते हैं। मैं उसमें रेरा के जो ऑर्डर आए हैं वो डाल रहा हूँ, आपको वो ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। आप देख सकेंगे कौन कौन से डेवलपर हैं और उन पे किस तरह का, क्या उन्होंने कंप्लेंट्स पूरा नहीं किया, वो उसमें किस बेस पे रेरा ने उस पर एक्शन लिया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपना ब्रोकर, अपना डेवलपर और प्रोजेक्ट ध्यान से सुने, किसी की बातों में ना आए, किसी से इन्फ्लुएंस ना रहें, इन्फॉर्म्ड होकर डिसीज़न लें, तभी आप एक अच्छा बाय कर पाएंगे, वरना आप फंस सकते हैं। इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी आप समझदार हैं, आपको किससे बचना है, कैसे बचना है। मैं यहाँ सिर्फ आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चाहे वो व्हाट्सएप पे करें, चाहे फेसबुक पे करें, मुझे नहीं पता आपको कैसे करना है। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस वीडियो को शेयर करने का मेरा पर्पज़ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस प्रोजेक्ट में जा चुके हैं, इन्वेस्ट कर चुके हैं, बाय कर चुके हैं, उन्हें भी नहीं पता होगा कि इन प्रोजेक्ट्स के रेरा जो सर्टिफिकेट है वो सस्पेंड कर दिए गए। मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, किस दावे से कह रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट के आप नाम पढ़ लेंगे, इसमें से कुछ प्रोजेक्ट के आप गूगल करेंगे, गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पर अभी भी गूगल के एड्स चल रहे हैं, क्योंकि जो गूगल के ऐड चला रहे हैं उनको भी नहीं पता कि ये सस्पेंड हो चुके हैं। जो नंबर 1 नंबर 2 होने का दम्भ भरते हैं वो आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे। वो तो सीधा कहते हैं कि भैया हमारा काम धंधा करने का है, पैसा बनाने का है, हम उस काम के लिए या समाज सेवा के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये समाज सेवा नहीं, ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचनी चाहिए। तो बस इतना ही मुझे कहना था। अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगा और मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपका भी बहुत फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा ये होगा, मेरे नंबर्स बढ़ेंगे, मेरे नंबर बढ़ेंगे तो मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, मैं मोटिवेट हूँगा, आपका फ़ायदा ये होगा, आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।